नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको हरियाणा में उद्योगों की तस्वीर और मजदूरों की समस्याओं से रूबरू कराया था। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि खेलों के मामले में राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है, खेलों को लेकर राज्य में कैसा माहौल है, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, और अगर मिल रही हैं तो कितनी। खेलों में देश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। अंग्रेजों के जमाने में हम ये कहकर संतोष कर लेते थे कि हम कर ही क्या सकते हैं, हम अंग्रेजों के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी खेलों की बात चलती है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अमेरिका, चीन और रूस की तो बात ही छोड़िए, छोटे छोटे देश भी हमसे आगे हैं। लेकिन जब यही बात देश के स्तर पर की जाए तो हरियाणा के लोग अपना सिर गर्व से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने न सिर्फ हरियाणा का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये सब हरियाणा के खिलाड़ियों ने मुख्य रूप से अपने बलबूते पर हासिल किया है। सरकार तो बस इसका श्रेय लेती रही। आजादी से पहले हम हॉकी में एक पदक जरूर जीत लेते थे, खासकर हॉकी का गोल्ड तो कहीं नहीं गया था। आजादी के कुछ सालों बाद भी वही स्थिति रही, हमें हॉकी के मेडल से ही संतोष करना पड़ता था। लेकिन अब तो कई वर्षों से हम हॉकी में भी मेडल नहीं ला पा रहे हैं। क्रिकेट में लोगों का इतना ध्यान, इतना पैसा चला गया है कि हॉकी बहुत पीछे रह गई है। और सबसे पहले तो जो दूसरे देश हैं वो अपने हॉकी को काफ़ी आगे बढ़ावा दे रहे हैं हर तरह से। उनको जब आपस में क्वालिफाई करना होता है मैचेस खेल के, हमारा भारत उसी में पीछे रह जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती ये सरकार की है, क्योंकि खेलों को महत्व नहीं दिया जाता। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब किसी खास खर्चा करने का समय आता है हम अनाप शनाप दूसरी जगहों पे तो लगा देते हैं। लेकिन हम अपने इन प्रॉपर खेलों के ऊपर एक ऐसा खेल डिपार्टमेंट अलग से सेट कर देना चाहिए जो हर को, मेरा ख्याल है, जो अमाउंट भी फिक्स की जाए, इतनी क्रिकेट को मिलेगी, इतनी हॉकी को मिलेगी। और इस तरह से अगर हम हर खेलों को किया जाए तो हर खेल आगे बढ़ सकता है। और मेरा ख्याल है भारत में तो बहुत प्रतिभा छिपी हुई है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी बहुत मेहनती हैं, ये बाहर चले जाते हैं तो अपना नाम कमाते हैं। देश में खेलों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हरियाणा में स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन इसमें सरकार का योगदान बहुत कम है। सरकार नीतियां तो बहुत बनाने लगी है, लेकिन इन्हें सक्रिय रूप से लागू नहीं कर पाती। हरियाणा 1966 में वजूद में आया और कुछ ही वर्षों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने बलबूते पर खेल जगत में अपना परचम लहराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाते हैं। महाद्वीपीय स्तर पर भी खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी तरह राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं। इन सारी प्रतियोगिताओं में आजकल एक बात कॉमन होती है, वो है हरियाणा के खिलाड़ी और उनकी उपलब्धियां। पिछले ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। इससे पहले जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया था। हरियाणा में आज करीब 2 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों ने देश को अकेले अपने दम पर कई मेडल दिलाए हैं। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। इन खिलाड़ियों में रविंदर सिंह, अनिल कुमार, संजय कुमार, राजेंद्र कुमार, गीता सिंह फोगाट, अनीता तोमर, योगेश्वर दत्त, कृष्णा पूनिया, अनुराज सिंह, मनोज कुमार और परमजीत समोता प्रमुख हैं। सुशील कुमार ने तो ओलंपिक तक में भारत का झंडा फहराया। हरियाणा के ये सभी खिलाड़ी स्वागत योग्य हैं, लेकिन सरकार ने सिवाय कुछ पुरस्कार घोषित करने के खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। देखिए, हरियाणा सरकार तो अपने आप को हर चीज़ में नंबर 1 कहती है। और रही जहाँ तक खेलों की बात,
आपने ये देखा कि सन 2008 में जो हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य यही था कि एक ही गोल्ड मेडल आया था, जो अभिनव बिंद्रा लाए थे, और उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि जब उन्हें गोल्ड मेडल लाने पर 1 करोड़ रुपये दिए गए कि ये सुविधा अगर सरकार हमें या हमारे जैसे लोगों को पहले अवेलेबल करा दे तो हमारे देश में एक गोल्ड मेडल नहीं आया ओलंपिक में, 10 या 15 गोल्ड मेडल आ सकते थे। एक खिलाड़ी जब किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसके बाद सरकार भी उसकी तरफ देखने लगती है, उसकी तरफ गौर करती है। जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है, फिर सरकार उसको प्रोत्साहित भी करती है, उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, लेकिन उससे पहले सरकार उसे ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं सोचती। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा ने अपने देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी पदक वो लोग जीत के लाए हैं। लेकिन ये कह देना कि इसका श्रेय हरियाणा सरकार को जाता है, ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए क्योंकि हकीकत क्या है कि जो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं और उनका जो खाना पीना है, उनका जो डील डॉल है, शरीर जो है वो इतना पुष्ट है, इतना मजबूत है कि वो किसी भी खेल में जो है प्रोत्साहन दिया जाए तो वो काफ़ी अग्रसर निकल जाते हैं। हकीकत ये है कि आज हरियाणा सरकार जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पदक जीत के लाते हैं उनका तो वो जो है मान सम्मान कर देती है, इनाम दे देती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी को जहाँ पे उनका बढ़ावा मिलना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए, वहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना तो अच्छे खेल विश्वविद्यालय हैं, ना कोई उनका ख्याल है कि ये खिलाड़ी हैं तो इनको खाने पीने का भी अच्छा होना चाहिए, इनके कोचेज़ अच्छे प्रोफेशनल होने चाहिए। और जो बहुत अच्छा है खेलने में, क्योंकि आज हमारे खेलों में राजनीति काफ़ी घुस गई है अंदर, और इसलिए जो ज़्यादा उसके करीब होता है, किसी राजनीतिज्ञ के करीब है या कोई उसका रिश्तेदार है, उसको तो बढ़ावा मिल जाता है आगे जाने के लिए। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी बेटी या बेटा अगर अपनी मेहनत करके भी आगे आता है, वो कई चीज़ों से पीछे रह जाता है। लेकिन किसी तरह से अगर वो कोई मेडल ले आया या किसी एक श्रेष्ठ जगह पे पहुंच गया तो सरकार उसको अपना थप्पा लगा के और उसको पैसे दे दिए, इनाम दे दिए। सिर्फ कुश्ती और बॉक्सिंग ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को क्रिकेट में पहला विश्व कप जिताने वाली टीम के कप्तान कपिल देव हरियाणा के ही थे, लेकिन कपिल देव को कपिल देव बनाने में हरियाणा सरकार का योगदान कम, खुद उनका अपना योगदान ज्यादा था। हरियाणा के खिलाड़ी प्रतिभावान हैं, उनमें अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की, लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार के पास एक कारगर दूरगामी खेल नीति हो। खेल के क्षेत्र में हरियाणा को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में राज्य सरकारों का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। इसके लिए ज्यादा श्रेय खिलाड़ियों के निजी प्रयासों को जाता है। देखिए, कोई भी सरकार है उसका जहाँ दबदबा है, या ये देखते हैं कि भाई ये लड़का तो आगे निकल गया तो उसको तो खूब आगे निकाल देंगे, वो उसको पैसा भी खूब दे देंगे, लेकिन नीचे स्तर पे वहाँ ये पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं समझते। जो प्लेयर्स मेडल ला चुके हैं उनकी मैं मानती हूँ उनकी 100% सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बट जो आज मेडल नहीं लेकर आए हैं उनको सपोर्ट कम किया जा रहा है। और जो आज ग्राउंड लेवल पे मतलब जो जिनकी स्टार्टिंग है अभी, उन्हें बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है, और उनके मतलब उनको एक्चुअल में सपोर्ट उन्हें चाहिए जो ग्राउंड लेवल से जिन्होंने भी स्टार्ट किया, उन्हें मेन सपोर्ट चाहिए होता है, उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मेडल लाने के बाद तो उनको सपोर्ट की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब तो कोई भी उनको सपोर्ट कर देगा। खेल जगत में इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद सरकार ने प्रदेश में खेलों के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। स्टेडियम या तो खस्ता हाल में हैं या फिर उनमें सुविधाएं व कोचेज नहीं हैं। कहने को तो हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बजट में तो 4 दीवारी के अलावा और सुविधाओं के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जैसे तीरंदाजी के लिए उपयुक्त ग्राउंड तक नहीं है, कुश्ती के लिए मैट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्रिकेट के लिए अच्छी पिच और कोच नहीं है। एथलेटिक्स का हाल तो और भी बुरा है। हमारे गांव के लीजिए ग्राउंड है, लेकिन उसकी आज तक कोई सफाई नहीं, मतलब बच्चे खूब खेलनी है, सामान नहीं, गांव में कोई सामान नहीं, स्कूल में भी नहीं है और भी नहीं है,
गवर्नमेंट क्या देती है क्या नहीं, वो कहाँ जाता है किसी बात का नहीं पता। प्लेयरों के लिए वो बहुत कम सुविधा है, ना ही तो उनके लिए कोच अवेलेबल है। हरियाणा गवर्नमेंट में जगह जगह स्टेडियम ग्रामीण बना कर रख दिए हैं, गांव में बहुत स्टेडियम बना दिए, लेकिन उनमें शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। और रही बात जो इक्विपमेंट है, सामान है, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत किल्लत है। कहीं पे भी कोई भी सामान अवेलेबल नहीं होता, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हो, ये स्टेडियम है, स्टेडियम जैसी इसमें एक भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। कुश्ती गरीब परिवार से है और उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ खुराक का प्रबंध कर दिया जाए। जो बच्चे, जैसे एक बच्चा स्टेट में फर्स्ट आ गया, उसको 1000 रुपये मासिक दे दें, नेशनल में फर्स्ट आ गया उसको 2000 रुपये दे दें, और इंटरनेशनल चला गया उसको 3000 रुपये दे दें। और जहाँ जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अखाड़ों में गद्दे की सुविधा, जिम की सुविधा, कोच की सुविधा, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी उपज निकल कर आ जाएगी। तो ये व्यवस्था सरकार कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकार से यही अपील करेंगे जी, हमारे को एक बढ़िया हॉल बनवा के दे दो, मैट वगैरह उस पर अच्छी तरह दो लग जाए जी। हम इन बच्चों को और प्रोग्रेस दें ज़्यादा से ज़्यादा जी। हाँ, देश को मेडल देंगे, यही आगे चल के जी। हरियाणा में खेलों के शानदार प्रदर्शन पर हमारा ये कार्यक्रम जारी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी, खेलों के मामले में तो हरियाणा ने वाकई तरक्की की है, क्या आप इस तरक्की से संतुष्ट हैं? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा ने खेलों के मामले में तरक्की की है, लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, इस तरक्की का जो सो कॉल्ड तरक्की जो हम बात कर रहे हैं, इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि खिलाड़ियों ने जो तरक्की की है वो अपने दम पर तरक्की की है, अपने संसाधनों से की है, अपनी देख रेख के साथ तरक्की की है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो जो पदक जीत कर आ गए उनको इनाम की राशि दे दी, उनको नौकरी दे दी, और अपना जो मतलब ये कहा कि भी ये हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी की वजह से हम संतुष्ट नहीं हैं। और हमारा ये भी मानना है कि अगर किसी प्रदेश का खेलों में विकास, सही विकास और स्थायी विकास अगर करना है तो हमें नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि खेलों का विकास हो, और सिर्फ इनाम देने से या नौकरी देने से किसी भी प्रदेश का स्थायी रूप से जो है विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। खेलों में खासतौर से कुश्ती और बॉक्सिंग में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? कुश्ती एक हरियाणा का बहुत ही प्राचीन खेल है और ये गांव-गांव में पूरे प्रदेश में खेला जाता है। मतलब कि ये समझिए कि ये ऐसे स्तर पे खेला, जमीनी स्तर पर खेला जाता है जी। और जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो गांव स्तर पर होती हैं, ब्लॉक स्तर पर होती हैं, जिला स्तर पर होती हैं, प्रदेश स्तर के ऊपर जो निजी तौर पर प्राइवेट लोग जो हैं ये प्रतियोगिताएं जो हैं ये करवाते हैं। मैं खुद जो है 2 ऐसी मतलब कि कंपटीशंस थे जिसके अंदर मैं खुद उसमें चीफ गेस्ट के रूप में गया हूँ। खड़खड़ा में गया हूँ, खड़खड़ा गाँव महम का है, और बहु जमालपुर है, वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। ये जो तंत्र कुश्ती के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जो खड़ा हो चुका है, जहाँ पर कि हर जगह पर ये खेली जाती है, अखाड़े हैं, अखाड़ों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग के लिए अखाड़ों के अंदर भेजा जाता है। इसकी वजह से आज हरियाणा जो है कुश्ती के अंदर और कबड्डी के अंदर जो है वो आगे बढ़ चुका है। और साथ ही साथ अगर हम अब बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग के अंदर जो हमें प्रतिष्ठा मिली है वो खिलाड़ियों के दम पर मिली है, क्योंकि बॉक्सिंग के नाम पर लेकर भिवानी को छोड़कर जो कि वहाँ पे एक बॉक्सिंग की एकेडमी है, उसके अलावा तो हमारे हरियाणा के अंदर कोई तंत्र है ही नहीं है। तो जो बॉक्सिंग के अंदर जो हमें प्रतिभा मिली है वो तो मतलब खिलाड़ियों के दम पर मिली है, लेकिन कुश्ती जो है हरियाणा के अंदर, क्योंकि उसका तंत्र जो है वो इतना बड़ा खड़ा हुआ है। जी आप ये देखिए कि मुंबई जैसे शहर के अंदर आपको वहाँ पे गली गली में क्रिकेट खेलती दिखेगी,
ऐसे ही हरियाणा के अंदर कुश्ती मिलती है और इसी वजह से कुश्ती जो है आगे बढ़ी है और बॉक्सिंग जो है वो अपने दम पर, खिलाड़ियों के दम पर आगे बढ़ी है। कुश्ती और बॉक्सिंग में तो हरियाणा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहीं पर सवाल ये भी है कि बाकी खेलों में इतना उम्दा प्रदर्शन क्यों नहीं हो पाता? देखिए कि उम्दा प्रदर्शन बाकी खेलों में तो तभी होगा कि जब हमारे प्रदेश के अंदर उसके लिए तंत्र खड़ा होगा, उसकी व्यवस्थाएं होंगी। अब जब व्यवस्थाएं ही नहीं हैं जहाँ पे कि खिलाड़ी अपने आप को ट्रेन कर सकें, बचपन से उसके अंदर आगे बढ़ सकें, तो कैसे होगा? तो इसी वजह से, क्योंकि आज हरियाणा जो बात तो करता है कि खेल नीति की और ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर वो व्यवस्था ही नहीं है, वो तंत्र ही नहीं है जिससे कि बाकी खेलों को जो है वो प्रोत्साहन मिल सके। इसी वजह से नहीं हो रहा है। जी, हरियाणा खेलों में और अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता है, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुदेश जी, पंजाब हरियाणा का पड़ोसी राज्य है और पंजाब में हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो ऐसे में हरियाणा में हॉकी के विकास के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी खेल का अगर किसी भी प्रदेश के अंदर विकास होना है, वहाँ पे स्थानीय या ग्राउंड लेवल पे जो है विकास उसका होना बहुत ज़रूरी बात है। पंजाब के अंदर हॉकी का विकास इसलिए हुआ क्योंकि हॉकी वहाँ पर गांव स्तर पर खेली जाती है, प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉलेजेस में खेली जाती है, स्कूल्स में खेली जाती है, उसका पूरा तंत्र जो है ना हॉकी का खड़ा हुआ है। लेकिन हरियाणा के अंदर तो ऐसा तंत्र है नहीं, तो हॉकी का विकास कैसे होगा? हाँ, अगर हम हॉकी का विकास जो है हरियाणा के अंदर करना चाहते हैं या और किसी खेल का भी हम करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले तो खेल नीति के अंदर ये तय करना होगा कि हम किस खेल का प्रोत्साहन जो है हम अपने प्रदेश में करना चाहते हैं और उसी के हिसाब से हमें सुविधाएं बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम सुविधाएं नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे प्रोत्साहन कैसे होगा, कैसे खेल बढ़ेगा? तो हॉकी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर इसलिए उसका बढ़ावा नहीं हुआ क्योंकि इसका यहाँ पे तंत्र जो है उस हिसाब से खड़ा नहीं हुआ है। और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एस्ट्रोटर्फ्स बनानी होंगी। खेलों का जो है हॉकी जो है हमें स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इसको प्रचलित करना होगा और जिससे क्या है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उभर कर आएँ। और आने वाले समय में हमें एक लंबी नीति बनानी पड़ेगी कि हम 5 साल में क्या करना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ही हमारा खेल का जो है यहाँ पर हम हॉकी में आगे बढ़ सकते हैं। सुदेश जी, हरियाणा खेलों के मामले में तो अच्छा कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के मामले में हरियाणा देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ स्कूलों में खेल कूद पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है? कि हमारा ऐसा मानना नहीं है कि खेल कूद की वजह से जो है पढ़ाई लिखाई जो है हरियाणा में पीछे चल रही है, क्योंकि खेलों का होना तो बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि खेलों से मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो इसलिए खेलों की वजह से जो है पढ़ाई लिखाई में हरियाणा पीछे अगर जा रहा है वो खेलों की वजह से नहीं है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि शिक्षा का जो तंत्र है वो हरियाणा के अंदर बिगड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों के अंदर हमें ये बताया गया है, हमने जब हम जाते हैं कि 5-5 महीने तक किताबें नहीं आती हैं। अब जब वहाँ पे किताबें ही नहीं पहुँचती हैं बच्चों के पास तो वो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? तो ये जो शिक्षा का जो तंत्र है वो हरियाणा के अंदर बिगड़ा हुआ है। इस शिक्षा तंत्र को ठीक कर दीजिए तो अपने आप शिक्षा के अंदर जो है बढ़ोतरी आ जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग खेल खेलते हैं उन्होंने तो खेल खेलना ही होता है, और जिन्होंने पढ़ाई करनी होती है वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई में अव्वल आते हैं, उनसे खेलों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों को रिलेट करना जो है वो सही बात नहीं है। सुदेश जी, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हरियाणा के छात्र जो हैं वो खेलकूद में भी उतना ही अच्छा करें और पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा करें, मतलब दोनों में एक संतुलन हो? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों में संतुलन जो है वो होना चाहिए। एक प्रदेश का अगर हम युवा का विकास करना चाहते हैं, हम दोनों क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ने चाहिए। ये दोनों क्षेत्र के अंदर आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारी दोनों क्षेत्र की जो नीतियां हैं वो सही तरीके से लागू हो रही हैं। जो खेल खेलना चाहता है, जो बच्चा जो खेल खेलना चाहता है, उसको खेल के लिए जितनी भी सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई की सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए, उसको मिलती रहनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर ऐसी सुविधाएं जो हैं सरकार मुहैया करवाती है जिससे कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में भी आगे जा सके और खेलों में भी वो जो है वो आगे जा सकता है, ऐसा मुमकिन है, ये हमारा मानना है। और ये काम जो है हमारी सरकार का है जिससे कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो पैदा करे जिससे कि ये संतुलन जो है वो बना रहे। अगर हम ऐसी नीतियां अपनाते हैं
तो मुझे कोई शक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश जो है पढ़ाई में भी आगे जा सकता है और खेल कूद में तो आगे है ही है और आगे भी जा सकता है। हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसमें घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन ज़मीनी काम ना के बराबर हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि हरियाणा की खेल नीति जो है वो 2009 के अंदर लागू की गई। मैंने उस खेल नीति को खुद जो है वो स्टडी किया है। कुछ प्रावधान मुझे ऐसे लगे कि जो कि बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको लागू ही नहीं किया गया। उसमें कहा गया कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हरियाणा के अंदर उसका गठन किया जाएगा और जिसके कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो स्पोर्ट्स काउंसिल बनेगी। उसके अंदर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, खिलाड़ी और मिनिस्टर्स और अन्य अधिकारी जो हैं उस काउंसिल के मेंबर होंगे। लेकिन 4 साल होने को आए हैं कि अभी तक हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन ही नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरी पॉलिसी में ये कहा गया कि भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा जो है वो बनाई जाएगी और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा जो है जितने भी स्टेडियम हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी हैं उन स्टेडियम्स का रख रखाव जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा जो है उसके अंदर आएगा। उसका भी गठन नहीं किया गया। आप ये देखिए कि जब ये 2 मेन बॉडीज़ हैं जो स्पोर्ट्स पॉलिसी की बॉडीज़ हैं, अगर उनका गठन नहीं होता है तो इसका मतलब आपकी नीति जो है उसको लागू करने का कौन करेगा उसको लागू। तो उन्होंने कहा जी हम इस नीति को जो है स्पोर्ट्स विभाग से जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स से उसको लागू करेंगे। आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर इन्होंने खंड स्तर के खेल स्टेडियम्स की बात की है। हुड्डा सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से कहा है कि हमने 153 जो है हमने स्टेडियम बनाए। 153 स्टेडियम में उन्होंने ये भी कहा कि हमने हर स्टेडियम पे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है लागत जो है वो हमने खर्च की है। आप ये बताइए कि जो 7 एकड़ भूमि, 7.5 एकड़ भूमि के अंदर एक खंड स्तर का स्टेडियम बनता है, उसमें 50 लाख रुपए से क्या सुविधाएं आप स्पोर्ट्स के लिए मुहैया करवा सकते हैं? वहाँ तो सिर्फ आप बाउंड्री वॉल बना सकते हो या 2 कमरे बना सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो स्टेडियम के अंदर जो कोचेज होने चाहिए, कोचेज का प्रावधान क्या किया है? क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी तो बनी नहीं, तो कोचेज जो है वो कहते हैं कि जिला जो स्पोर्ट्स विभाग है वो उसको देगा और उसके लिए हम 5 लाख रुपया सालाना देंगे। तो एक जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी को जो है सिर्फ 60,000 रुपये एक स्टेडियम के लिए मिलते हैं, इसका मतलब 5,000 रुपये महीना। आप ये बताइए कि उससे क्या होगा? इन सभी बातों से आपको खेल नीति का खोखलापन जो है वो नज़र आएगा। आपको और दूसरी बात बताता हूँ, 1989 तक हरियाणा के अंदर 450 से 500 कोचेज हुआ करते थे। आज वो स्थिति ये है कि वो कम होकर जो है 200 से 250 रह गए हैं। 1991 से किसी भी कोच की रिक्रूटमेंट नहीं की गई, किसी की नियुक्ति नहीं की गई। अब जब कोचेज की नियुक्ति नहीं की गई तो क्या करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे कोचेज को लगाते हैं, जिससे कि वो सरकारी नौकर तो होता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है और उसकी तनख्वाह कितनी है? 9,000 रुपये महीना। तो आप ये बताइए कि जब ऐसी स्थिति जो हमारी जो खेल नीति के अंदर हो रही है तो कैसे बात बनेगी? हमारा ये मानना है कि इन सभी चीज़ों को ठीक करने की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। हरियाणा में एक स्कीम है स्पैट स्कीम, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है स्कूलों के अंदर लगाया गया है। उस नीति के अंदर भी बहुत सी अनियमितताएँ हैं, उनको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स नीति है उस नीति का विश्लेषण करके उसको दोबारा से सही रूप से लागू करना ये बहुत ज़रूरी बात है। सुदेश जी, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए समस्त भारतीय पार्टी क्या नीति अपनाएगी? अगर हमें हरियाणा के अंदर खेलों को बढ़ावा देना है, जो खेल नीति के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल का बनना ज़रूरी है। हम उस स्पोर्ट्स काउंसिल को बनाएंगे जिससे कि जो नीतियाँ जो हैं, डायरेक्टिव पॉलिसी जो हैं, वो काउंसिल उसको दे सके। डेलीगेशन ऑफ पावर होगा जिससे डेलीगेशन ऑफ पावर से काम जो आगे चलेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा जो बनाने का प्रावधान है हम उसका भी गठन करेंगे, जिससे क्या कि एक बॉडी जिसको कि लागू करेगी, जो स्टेडियम का रख रखाव करेगी, उसको भी हम बनाएंगे। क्योंकि इन दोनों अथॉरिटीज़ के लिए जो बजट का प्रावधान है, खेलों के लिए जो बजट की ज़रूरत है, हम उस बजट को भी बढ़ाएंगे, जिससे क्या है कि बजट जो है इन दोनों अथॉरिटीज़ को जो है पैसा मिले, जिससे कि उन नीतियों को वो लागू कर सकें। एक चीज़ हम नई ज़रूर करेंगे, वो ये कि हम एक बॉडी बनाएंगे जिसमें कि जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन से मेरा मुराद ये है कि जिनका कि जीवन यापन जो है वो स्पोर्ट्स से चलेगा।
और अगर वो लोग उसमें पंजीकृत हो जाते हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उनके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से या उनको कोच लगाए या उनका किसी न किसी तरीके से उनकी आर्थिक विकास जो है वो होता रहे। हम उस बॉडी का गठन करेंगे जिससे कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनको लाइफ टाइम तक अपने आर्थिक विकास की चिंता ना करनी पड़े। हम इसका भी गठन करेंगे। हम महिला खिलाड़ियों के लिए खास नीति बनाएंगे जिससे कि उनको प्रोत्साहन जो है वो मिल सके। हम स्पोर्ट्स पॉलिसी का विश्लेषण करेंगे और जो खेल जो गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो खेले जाते हैं हम उनको ज़्यादा बढ़ावा देंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है हम उसे भी लाएंगे जिससे क्या है कि खेलों का जो माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर बनाया जा सके। ये समस्त भारतीय पार्टी जो है इसके लिए काम करेगी। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि समस्त भारतीय पार्टी की नीतियों से लाभ उठाकर खेलों का और भी विकास होगा और हरियाणा और अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो खेल जगत में हरियाणा की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। इसके लिए जरूरत है एक ठोस दूरगामी खेल नीति की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।